हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आ चुका है दोस्तों 2021 का, जिसमें भारत की रैंक पिछले साल के मुकाबले एक छलांग बढ़ी है। भारत ने पिछले साल के मुकाबले इम्प्रूव किया है, उसमें पॉजिटिव चेंज आया है भारत की रैंक में। और वहीं पाकिस्तान की रैंक दोस्तों 16 अंक गिरकर 140 अंक पे पहुंच चुकी है। जैसा कि आप ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं कि करप्शन इंडेक्स इंडिया क्लीनेस्ट इन द साउथ एशिया, पाकिस्तान स्लाइड्स स्टीपली। पाकिस्तान की रैंक पिछले साल के मुकाबले काफ़ी हद तक गिरी है, काफ़ी गिरी है। और इंडिया की रैंक पिछले साल के मुकाबले इम्प्रूव हुई है, बेहतर हुई है। इंडिया की कंडीशन करप्शन इंडेक्स में बेहतर हुई है। तो दोस्तों बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में। मेरे साथ, मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट करप्शन, जो इस डाटा को प्रेजेंट करती है, इस डाटा को इशू करती है। और दोस्तों इस कंपनी का विजन देखा जाए तो वे कहते हैं कि वी हैव वन विजन, अ वर्ल्ड फ्री ऑफ करप्शन। आवर ग्लोबल मूवमेंट वर्क इन द 100 कंट्रीज। 100 कंट्रियों में इनका जो करप्शन फ्री मूवमेंट है वो चलता रहता है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा कि करप्शन होता क्या है। तो साथियों आपको बता दूं कि इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि वी डिफाइन करप्शन एज द अब्यूज ऑफ इंटरेस्ट पावर ऑफ द प्राइवेट गेन। मतलब हम भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिए जो सौंपी गई जो शक्तियाँ होती है, जो निजी लाभ के लिए जो शक्तियाँ सौंपी जाती है, उस भ्रष्टाचार को, उससे प्रभावित परिभाषित भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि करप्शन इरोड्स ट्रस्ट। करप्शन ना ट्रस्ट को खत्म करता है और वीकन करता है, डेमोक्रेसी को कमजोर करता है। हैम्पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बाधित करता है, उसमें रुकावट डालता है। फर्दर एग्जाक्रेबेट्स इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, असमानता को बढ़ाता है, पॉवर्टी को बढ़ाता है, सोशल डाइवर्जन करता है, समाज को बांटता है और इन्वायरमेंटल क्राइसिस को पैदा करता है। और ऐसा ये सब कौन करता है? इसका नाम है करप्शन। एक्सपोजिंग करप्शन एंड होल्डिंग द करप्ट टू अकाउंट कैन ओनली बी हैपन इफ वी अंडरस्टैंड द वे करप्शन वर्क एंड द सिस्टम दैट इनेबल इट। भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करना, उसको लोगों के सामने लाना और भ्रष्टाचारी को जवाबदेही ठहराना, ये तभी हो सकता है जब हम भ्रष्टाचार के काम करने के तरीके को समझें और भ्रष्टाचार करने का जो पूरा सिस्टम है उसको हम समझें। तभी हम करप्शन को ख़त्म कर पाएंगे। जब तक किसी चीज़ की हम कमजोरी को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते। अब दोस्तों करप्शन का बेस क्या होता है, करप्शन होता कैसे है? तो करप्शन कैन टेक मैनी फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे करप्शन कैन हैपन एनीवेयर, बिजनेस में हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, कोर्ट में हो सकता है, मीडिया में हो सकता है, सिविल सोसाइटी में हो सकता है, एज वेल एज अक्रॉस ऑल सेक्टर फ्रॉम हेल्थ एंड एजुकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। करप्शन कैन इन्वॉल्व एनीवेयर, किसी भी व्यक्ति को करप्शन इन्वॉल्व कर सकता है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, पब्लिक सर्वेंट हो, बिजनेसमैन पीपल्स हो और मेंबर ऑफ पब्लिक हो। और दोस्तों इनका मानना है कि अगर भ्रष्टाचार से लड़ना है तो जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इम्प्रेस करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाना। लेकिन दोस्तों सिर्फ ट्रांसपेरेंसी करप्शन को ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन यह एक फर्स्ट स्टेप हो सकती है टूवर्ड्स करप्शन फ्री सोसाइटी। और दोस्तों करप्शन कितने तरह के हो सकते हैं? करप्शन की जो डेफिनेशन है वो तो हमने बता दी आपको, लेकिन करप्शन कितने तरीके के हो सकते हैं इसके भी अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन एक दो जैसे मैं आपको बता दूं, असेट्स रोबरी करना, ऑडिट में जो गड़बड़ी करना, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्रॉड्स करना, गवर्नेंस में फ्रॉड करना। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे करप्शन होते हैं। अगर आप चाहेंगे कि कितने तरीके से करप्शन हो सकते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। अब अगर दोस्तों हम 2021 का डाटा देखें तो इसमें सबसे टॉप पे जो कंट्री आई है जिसमें सबसे कम करप्शन होता है उसका नाम है डेनमार्क। करप्शन तो इसमें भी होता है लेकिन सबसे कम होता है क्योंकि इसको 88 पॉइंट मिले हैं। तो इसकी रैंक होती है 0 से 100। अगर जिस कंट्री की रैंक सबसे कम है, 0 है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। और अगर जिस कंट्री की रैंक सबसे हाई है, जैसे डेनमार्क की रैंक 88 है, तो यहाँ पे सबसे कम करप्शन होता है। और फिनलैंड इसके बाद है, न्यूजीलैंड इसके बाद है। और इसी कड़ी में इंडिया की रैंक आती है 40वें स्थान पे है इंडिया। और इसी कड़ी में सबसे नीचे कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है उसका नाम है सूडान, साउथ सूडान। यहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन होता है। और सीरिया इसके बाद है, सोमालिया उसके बाद है, वेनेजुला, यमन, ऐसे कंट्री बढ़ती रहती है। और इसमें अफगानिस्तान का भी नाम है, ऐसे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों यह सर्वे 180 कंट्रीज़ का हुआ है, जिसमें अगर टोटल एवरेज रैंक देखी जाए तो 43 आती है आउट ऑफ 100। और जिसमें से 2/3 कंट्रीज़ 180 में से कम 120 कंट्रीज़
स्कोर करती है 50 से नीचे। अब दोस्तों इसे अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो वेस्टर्न यूरोप और यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज आती है उनका एवरेज देखा जाए तो 66 आता है 100 में से, और अफ्रीका की देखा जाए तो टोटल 33 आती है आउट ऑफ 100। इसी तरह अगर अमेरिका रीजन की देखी जाए तो इसमें आती है 43 एवरेज, जहाँ पे टॉप पे है कनाडा जिसकी 74 रैंक है आउट ऑफ 100, और बॉटम पे है वेनेजुला। और वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो डेनमार्क और फिनलैंड की सबसे टॉप रैंक है 88, और बॉटम में इस रीजन में है बुल्गारिया जहाँ पे 42 रैंक है। और सब सहारा अफ्रीका में देखा जाए तो 46 का है जो कि सबसे टॉप पे है 70 रैंक है, और साउथ सूडान सबसे नीचे है जिसकी 11 रैंक है। और मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की देखा जाए तो यूएई जिसकी टॉप रैंक है 69 आउट ऑफ 100, और सीरिया वहीं पे है 13 रैंक पे बना हुआ है। और ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया में देखा जाए तो जिसकी सबसे टॉप पे रैंक है उसका नाम है जॉर्जिया जो कि 55 रैंक लेके बैठा है, और बॉटम पे है तुर्कमेनिस्तान जो 19 रैंक लेके बैठा हुआ है। और एशिया पैसिफिक में देखा जाए तो एवरेज रैंक पूरे एशिया की है 45, जिसमें से टॉप रैंक जिसने करी है उसका नाम है न्यूजीलैंड जिसकी रैंक है 88, और सबसे बॉटम में जो है उसका नाम है अफगानिस्तान जिसकी टोटल 16 रैंक है, जहाँ पे तालिबान आने के बाद और भी करप्शन बढ़ गया। अब दोस्तों पाकिस्तान की रैंक देखी जाए तो 140 रैंक है 2021 के हिसाब से 140 रैंक है, और इंडिया की है 85 रैंक जिसने स्कोर किया है 40, और पाकिस्तान ने स्कोर किया है 28। और वहीं चाइना की रैंक देखी जाए तो 66 पे बैठा है लेके, और स्कोर देखे तो 45 है। और इसी डाटा को अगर 2020 के डाटा को देखा जाए तो इंडिया की रैंक है 86 जो कि इस ईयर से एक रैंक ऊपर थी, और वहीं टोटल स्कोर था 40 जो कि इस साल के बराबर है। और वहीं पाकिस्तान की रैंक 124 थी जो कि दिस ईयर 2022 में वो घटकर 140 हो गई, और जिसका स्कोर है 31। और वहीं अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना की रैंक 78 थी पिछले साल 2020 में, और स्कोर था 42 जिसकी रैंक में वृद्धि हुई है, जिसकी रैंक बढ़ चुकी है। अब दोस्तों इंडिया की रैंक देखें तो 2012 से इंडिया ने 9 पायदान ऊपर आ चुका है, जो कि भारत की रैंक 2012 में 94 थी, वही घटते 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 85 आ गई। और इंडिया की जो सबसे अच्छी रैंक थी वो 2015 में थी 76। और दोस्तों आने वाले सालों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया इससे भी बेहतर अपना रैंक सुधारेगा और इंडिया में करप्शन कम होगा। अब दोस्तों ऐसी कंट्रीज जिसने 2012 से 2021 तक पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर परफॉर्म किया है तो उसका नाम है सेचेल्स जो कि कंट्री है यूरोपियन यूनियन में जिसने 18 पायदान का सुधार किया है। और उसके बाद आती है अर्मेनिया जिसने 15 पायदान का सुधार किया है। उसके बाद इटली, म्यांमार और ग्रीस। और दोस्तों ऐसी कंट्री जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया है पिछले 9 सालों में उनका नाम है सेंट लूसिया जिसने पिछले 9 सालों में जिसमें 15 पॉइंट की गिरावट आई है। उसके बाद है साइप्रस जिसमें 13 पॉइंट की गिरावट आई है। उसके बाद सीरिया, हंगरी और ऑस्ट्रेलिया और लिबेरिया जिसमें 12 पॉइंट की गिरावट आई है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इसकी रेटिंग कैसे दी जाती है, तो आपको बता दो दोस्तों कि इनकी रेटिंग ना 0 से 100 पॉइंट पे ख़त्म होती है। जिस कंट्री के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, जिस देश के नंबर ज़्यादा होते हैं वो सबसे कम करप्शन वाली कंट्री होती है, और जिसके नंबर सबसे कम होते हैं वो सबसे ज़्यादा करप्शन वाली कंट्री होती है। इसलिए 100 इज़ अ वेरी क्लीन, जो 100 जिसकी होती है रैंकिंग वो वेरी क्लीन है, और 0 इज़ अ हाईली करप्ट। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस रैंकिंग के बारे में जिसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है पहले से 1 पॉइंट? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और अगले साल इंडिया की रैंकिंग क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।